भेजा जाता है। और आपको भी पता होगा, एक तो मार्केट ना मिलने के कारण हो, या फिर वो खराब होने के कारण हो, या फिर मानसून ने सही साथ नहीं दी इसी के कारण हो, लेकिन बहुत सारा हम वेस्टेज ही करते हैं और इसीलिए खेती का और फार्मर का इतना बड़ा नुकसान होता है एंड साइमल्टेनियसली इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग हैम्पर्ड। सो अगर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उस जो भी एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं उसको ड्राइड एंड प्रिजर्व फॉर्म में अगर रखा और फिर अगर उसको मार्केट ढूंढा तो शायद आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो क्यों ना हम उसके बारे में कुछ आज सोचे, और इसीलिए आज का वीडियो हमने उसी के ऊपर बनाया है, ड्राइड एंड प्रिजर्व वेजिटेबल्स एंड उसका एक्सपोर्ट मार्केट क्या हो सकता है। सो हाउ यू कैन स्टार्ट दैट प्रोडक्ट। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम एक्सपोर्टर, ऑथर, बिजनेस कोच एंड जैसे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी हमें लेनी है, सो आज हम लेके आए हैं ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स के बारे में। ओके, तो उसमें अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स में आते हैं। सो अगर वेजिटेबल्स की बातें करें तो सारे वेजिटेबल्स ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड फॉर्म में आएंगे, लेकिन अगर मैं मार्केट का ट्रेंडिंग जो अभी चल रहा है तो वो कुछ किस में ज्यादा चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हो प्रिजर्व वेजिटेबल्स में ओनियन, कुकुम्बर एंड घेरकिन्स, ये बहुत बड़े तौर पे ज्यादा मार्केटेबल है और वो बहुत सारा एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। घेरकिन्स शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, ये कुकुम्बर जैसे ही दिखता है लेकिन उसका थोड़ा सा अलग नेचर होता है और ये प्रिजर्व फॉर्म में बहुत बड़े तौर पे अदर मार्केट्स में ज्यादा यूज किया जाता है। शायद इंडिया में उसको ज्यादा खाया नहीं जाता, इसीलिए आपको ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन यस, गो इन द डीपर ऑफ द घेरकिन्स एंड तब जाके आपको बहुत पता चलेगा वो वहां कहाँ पे ज्यादा मिलता है। तो ये कर्नाटका साइड में ज्यादा ग्रो किया जाता है। सो अभी आपको इतना पता चला कि ओनियन, कुकुम्बर एंड घेरकिन्स को अगर प्रिजर्व फॉर्म में भी अगर बेचा गया तो उसका बहुत अच्छा मार्केट भी हमें मिल सकता है। दूसरी बात, अगर प्रिजर्व वेजिटेबल्स की बात करें तो प्रिजर्व में बहुत सारे टाइप के वेजिटेबल्स प्रिजर्व फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन के पाउडर भी बनाए जाते हैं, फ्लेक्स भी बनाए जाते हैं, लाइक गार्लिक के फ्लेक्स होते हैं, गार्लिक पाउडर होती है, ओनियन के सॉसेस होते हैं, गार्लिक के भी सॉसेस बनाए। जब मैंने रशिया को विजिट किया था फॉर द बिजनेस टूर एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द एग्जीबिशन, तो मैंने उस एग्जीबिशन में देखा था, एग्री एंड फूड एग्जीबिशन था वो, फ्लेक्स के रिलेटेड एंड पाउडर फॉर्म के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स वहां पे थे। इसका मतलब है क्या समझा, रशिया इज वन ऑफ द मार्केट फॉर दैट प्रिजर्व वेजिटेबल्स। सो आप वहां पे जाके भी आपका प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो। सो मुझे बस इतना कहना है कि अगर सीजन नहीं हुआ या फिर मार्केट नहीं मिला, इसके लिए हम फेंक देते हैं उसको, इससे अच्छा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचे उस प्रोडक्ट को कि हम उसको क्या कर सकते हैं, और अगर क्या कर सकते हैं का अगर आंसर ढूंढने को निकलोगे बहुत सारी बातें पता चलेगी, बहुत सारी बातें, क्योंकि मार्केट में इतने इनोवेशन चल रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया के बारे में बताया जाए तो इंडिया एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोसेस में नहीं लेता, हम रॉ ही ज्यादा खाते हैं या फिर टेबल फ्रूट्स या टेबल सब्जी के जैसा ही बहुत सारा बेचा जाता है और इसीलिए शायद प्रोसेस सेक्टर हमारा बहुत सारा निग्लेक्टेड हुआ है। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज की बातें करें तो वहां पे प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा काम किया जाता है। और दोस्तों अभी का जमाना भी प्रोसेसिंग का ही है। तो अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो या फिर आप फूड एंड एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट सेक्टर के हो तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है। और दूसरी बात, ये ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद उसका एक तो वैल्यू एडिशन होता है और दूसरी बात उसके शेल्फ लाइफ जो भी है वो भी बढ़ता है। सो आप शेल्फ लाइफ के तौर पे और वैल्यू एडिशन के तौर पे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो कंपैरेटिवली जो भी रॉ बेचा जाता है उसके रिलेटेड। अभी अगर देखा जाए तो दो मार्केट अलग चलते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से मार्केट में ट्राई ज्यादा करना है और आप कौन से मार्केट के लिए ज्यादा सुटेबल हो, तो उसके अकॉर्डिंगली चूज करो वेदर यू वांट टू गो इन द रॉ मार्केट एंड वेदर यू वांट टू ग्रो इन द प्रोसेस मार्केट। सो प्रोसेस में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स के बारे में। सो जैसे हमने अभी देखा, अगर हम आगे जाके देखते हैं कि ये कहाँ पे बेचा जाता है, कौन सा मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट हो सकता है उसके लिए। सो अगर मैंने डेटा भी निकाला तो भी पता चला कि लाइक फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेटेड गार्लिक कहाँ पे बेचा जाता है ज्यादा। सो इट्स मार्केट इज यूएसए, ब्राजील, यूके हो या फिर चाइना का सम पार्ट हो या फिर अफ्रीका का सम पार्ट हो, तो ये सारा मार्केट है डिहाइड्रेटेड गार्लिक फ्लेक्स के लिए। सो दोस्तों शायद अभी आपको समझा होगा, डेवलप्ड नेशंस लाइक डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ये सारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड करती है और मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि इंडिया के पास सच में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर ही कंट्री है।
तो क्यों ना हम हमारे एग्रीकल्चर को एक नया रास्ता दिखाए, ताकि फार्मर के लाइफ में भी हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए, उनको भी कुछ अच्छी लाइफ दे पाए, और हमारे कंट्री की इकोनॉमी में भी कुछ तो वैल्यू एडिशन हो पाए, और साथ साथ में आपका बिजनेस तो होने वाला ही है। सो आज से सोचो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो इफ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन द एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर। यस, सो थिंक ऑन दैट। अगर मैंने ये कहा कि कहाँ से ये मतलब पाए जाएंगे, कहाँ से हम परचेस कर सकते हैं, इसका ग्रोइंग कहाँ पे होता है, सो इसमें बहुत सारे स्टेट है जो एग्रीकल्चर के वेजिटेबल्स में काम करते हैं। लाइक महाराष्ट्र हो सकता है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, लाइक बेंगलोर का मतलब सम पार्ट आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर भी है, गुजरात भी है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे उसका कुछ तो स्पेशलिटी है और वहां पे वो प्रोडक्ट या वो वेजिटेबल्स ग्रो किया जाता है। सो आपके लिए ये काम है, जैसे मैंने सिलेक्शन प्रोडक्ट के सीरीज में बताया है, कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन उसको पूछो। एक, उसका स्कोप मार्केट में अभी क्या है, दूसरा कहाँ पे वो मतलब ग्रो किया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है या फिर कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड तीसरा कहाँ पे वो बेचा जाता है। राइट, तो अगर इतनी भी सारी बातें आप जान लो तो भी आपको बहुत बड़ी बात पता चलेगी कि सच में उस प्रोडक्ट को लेके हम कितने आगे जा सकते हैं। दूसरी बात, उसके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस भी आपको चेक करने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डेवलप नेशन को आप जा रहे हो तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वहां के रूल्स रेगुलेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। So you need to take care of the quality, you need to take care of the packaging of that product, documentation of that product, and then yes, confidently you can go in that market. So market is for you. You need to decide in which product you will go ahead. So that is up to you. हम आपके लिए है, आपको जो प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए आप हमें बताते जाओ, and yes, we are making videos on that product. So this is just a series to aware people that yes, there are scope for every product and every market. Just you need to be prepared for that. So my question to you is, are you prepared? Yes, अगर नहीं हो तो प्रिपरेशन को लगो, अगर प्रिपेयर्ड हो just take action.